अकबर बीरबल के किस बीरबल की तरह वजीर बनना चाहता था अकबर का साला, लेकिन इस बार भी मिली हार अकबर बीरबल के किस इन हिंदी। बादशाह अकबर के साले को बीरबल की खूब जलन रहती थी। इसका कारण ये था कि बीरबल बुद्धिमान और चतुर थे। वह किसी भी समस्या का चुटकी में हल निकाल लेते थे और इसी कारण अकबर भी हर जरूरी फैसले पर उसकी सलाह लेते थे। लेकिन अकबर का साला बीरबल की जगह लेना चाहता था। वह बीरबल की तरह की अकबर के दरबार का वजीर बनना चाहता था। अकबर को भी इस बात की जानकारी थी कि उसके साले में कोई गुण नहीं है और बुद्धि व चतुराई के मामले में बीरबल से उससे कोई तुलना नहीं। लेकिन बेगम का भाई होने के कारण अकबर उसे कुछ कह नहीं पाते थे। अकबर बीरबल के किस्से। अकबर का साला। एक दिन अकबर ने अपने साले को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा कि जाओ इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह दरबार का वजीर बना दूंगा। हालांकि इस अजीब शर्त को सुनकर साले साहब बहुत हैरान हुए, क्योंकि उसे पता था कि वह कंजूस सेठ के पास से 1 रुपये भी निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वह कोयले की बोरी लेकर चला गया। इसके बाद हुआ वही जो होना था। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी भी रख ली और बदले में एक ढेला भी नहीं दिया। इसके बाद साले साहब मुंह लटकाकर वापस दरबार आ गए और अकबर के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके बाद अकबर ने वही काम बीरबल को दिया। बीरबल ने कहा, सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची को मैं पूरी कोयले की बोरी नहीं बल्कि कोयले का सिर्फ एक टुकड़ा देकर ही 10,000 रुपये में ले आऊंगा। ये कहकर बीरबल कोयले का एक टुकड़ा लेकर वहां से रवाना हो गए। जब बीरबल ने एक कोयले के टुकड़े से कमाए 10,000, सबसे पहले बीरबल ने एक दर्जी के पास से मखमली कुर्ता सिलवाया और गले में हीरे मोतियों की मालाएं पहन ली। महंगी जूती पहनकर बीरबल ने कोयले के टुकड़े को बारीक सुरमे की तरह पिसवाया। पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर राज्य में यह इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो कि जादुई सुरमा बेचते हैं। इस सुरमे को आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं। यदि पूर्वजों ने कहीं धन या आभूषण गाड़ा है तो उसका पता भी बताते हैं। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और इस बात का पता सेठ दमड़ीलाल को भी चला। सेठ दमड़ीलाल लालची तो था ही। उसने सोचा कि उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन या जेवरात जरूर गाड़ कर रखे होंगे। इसलिए वह तुरंत भेष बदले हुए बीरबल के पास पहुंच गए और सुरमे की डिब्बी खरीदनी चाहिए। इसके बाद बीरबल ने सुरमी की कीमत 10,000 बताई और सेठ दमड़ीलाल भी 10,000 में मान गया। इस तरह से एक कोयले के टुकड़े की कीमत 10,000 में तय हो गई। लेकिन सेठ दमड़ीलाल ऐसे ही किसी चीज पर पैसे नहीं देता था, बल्कि वह बहुत होशियार भी था। उसने कहा, पहले मैं अभी ये सुरमा लगाऊंगा, अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इस करिश्माई सुरमे को जांच लीजिए। इस तरह से चौराहे में सुरमे के चमत्कार को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। बीरबल ने ऐलान किया कि ये सेठ अभी तुरंत ये करिश्माई सुरमा अपने आंखों में लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद होंगे जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। इस तरह से सेठ असमंजस में पड़ गया। उसने सुरमा लगाया और अपनी आंखें खोली। दिखना तो वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन सेठ बेचारा करता भी तो क्या करता। उनसे अपनी इज्जत बचाने के लिए बीरबल को 10,000 रुपये दे दिए और आग बबूला होकर वहां से चला गया। अकबर के साले ने मान ली हार। एक कोयले के टुकड़े से कमाए 10,000 रुपये लेकर बीरबल तुरंत अकबर के पास पहुंचा और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुनाई। पास में बैठे अकबर के साले का मुंह लटक गया और वह बिना कुछ कहे घर लौट गया। इस किस्से के बाद बीरबल के साले ने पूरी तरह के अपनी हाल मान ली और कभी बीरबल का स्थान नहीं मांगा। अकबर बीरबल के किस बीरबल की वजह से पकड़ा गया असली चोर। इस बार अकबर नहीं, बीरबल की चतुराई से व्यापारी हुआ खुश। अकबर बीरबल के किस इन हिंदी। हर मुश्किल समस्या का समाधान बीरबल पास होता था और ये बात बादशाह अकबर के साथ ही उनके दरबार के मंत्री से लेकर महामंत्रियों को भी अच्छे से मालूम थी। एक बार अकबर ने ऐसी ही मुश्किल समस्या का हल निकालने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। अकबर बीरबल के किस्से। बीरबल ने चोर को पकड़ा। हुआ यूं कि अकबर के राज्य का ही एक व्यापारी किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया हुआ था। जब अपना काम खत्म करके वह घर पहुंचा तो उसे अपनी पूरी तिजोरी खाली मिली। तिजोरी से पैसे, जेवर, सभी कीमती चीजें गायब थी।
एक झटके में उसकी सारी मेहनत की कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी के घर पर 5 नौकर काम करते थे और सभी उसके घर पर ही रहते थे। व्यापारी ने तुरंत सारे नौकरों को आवाज लगाई। व्यापारी की आवाज सुनकर सारे नौकर उसके सामने खड़े हो गए। अब तुम्हारा हिसाब बादशाह अकबर करेंगे। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी तिजोरी साफ कर रहा था तब तुम सब कहाँ थे? उनमें से एक नौकर ने जवाब दिया, मालिक हमें पता ही नहीं चला ये चोरी कब हुई। हम सभी सो रहे थे। इतने में व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे लगता है कि ये चोरी तुम पांचों में से किसी एक ने ही की है। चलो अब तुम्हारा हिसाब बादशाह अकबर करेंगे। इसके बाद व्यापारी अपने सभी 5 नौकरों को लेकर अकबर के महल में पहुंच गया। उस समय अकबर दरबार में जनता की समस्याएं सुन रहे थे। तभी वहां व्यापारी भी अपनी समस्या लेकर पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, हुजूर न्याय कीजिए। मैं आपके राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ। मैं जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी खाली पड़ी थी। मेरी सारी मेहनत की कमाई लुट गई, मेरी मदद करें हुजूर। अकबर ने बीरबल को सौंपी चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा कितना और क्या क्या सामान चोरी हुआ? क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने अकबर के सभी सवालों का जवाब दिया। इसके बाद अकबर ने व्यापारी के असली चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल अगले दिन ही व्यापारी के घर पहुंच गए और उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया। बीरबल ने नौकरों से पूछा कि जिस रात चोरी हुई उस वक्त सभी कहाँ थे? सभी ने कहा वो सो रहे थे। बीरबल ने भी उनकी बात मान ली। बीरबल ने दी जादुई लकड़ी। बीरबल ने कहा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा और जो भी असली चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी। इस तरह से चोर पकड़ा जाएगा। इतना कहकर बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी दी और वहां से चले गए। अगले दिन सुबह बीरबल व्यापारी के घर पहुंच गए और सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी लाने को कहा। इस तरह से पकड़ा गया असली चोर। बीरबल ने जब सभी की लकड़ी देखी तो एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। इसके बाद बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन व्यापारी इस घटना को समझ नहीं पाया। उसने आश्चर्य होकर बीरबल से पूछा, आपको कैसे पता चला कि चोर यही है? बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैंने जो लकड़ियां दी थी वह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, लेकिन चोर को लगा कि लकड़ी अगर 2 इंच लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने खुद ही लकड़ी 2 इंच काटकर छोटी कर दी और इस तरह से वह पकड़ा गया। अकबर तो पहले से ही बीरबल की चतुराई के कायल थे, लेकिन इस घटना के